हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स की बुक को सॉल्व करा रहा हूं और इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं एक्सरसाइज 7.2 में। और इस एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। और आज का जो सेशन शुरू होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 31 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का, जिसमें मुझे इंटीग्रल करना है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का। तो इसमें जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड को मैंने बताया था कि इंटीग्रांड का मतलब वो फंक्शन होता है जिसका मुझे इंटीग्रल करना होता है। तो मुझे इंटीग्रल करना है साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसमें मुझे एक मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढना होगा। जो मुझे इसमें मिस्टीरियस फंक्शन दिख रहा है वो है 1 प्लस कॉस एक्स। ये मिस्टीरियस फंक्शन मैंने खुद से नाम दिया हुआ है। ऐसा अगर फंक्शन आप बुक में इसकी डेफिनेशन को ढूंढना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ये अपनी समझ बनाने के लिए ऐसा लिया गया, जिसको मैंने टी से डिनोट कर रखा है। चूंकि टी एक्स पर डिपेंड करता है इसलिए टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब है 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। जीरो का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिख पाऊंगा मैं माइनस का साइन एक्स, और इसी को और रीअरेंज करने पर मिलेगा माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। आइए इंटीग्रल देखते हैं। इंटीग्रल जो दिया हुआ है वो है इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो साइन एक्स डी एक्स है वो माइनस डी टी है, इसलिए साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर मैं माइनस डी टी लिख दूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर लिखूंगा टी। तो जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा माइनस डी टी ओवर टी स्क्वायर में। तो इसको और तरीके से लिखूं तो माइनस को मैंने बाहर कर दिया, 1/टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ माइनस टी रेज टू पावर -2 डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, वो मिल जाएगा माइनस, बाहर है ही, टी की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सी क्या है, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आई इक्वल टू मिल गया मुझे माइनस टी की पावर में -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो ये मिल जाएगा 1/टी प्लस सी। आप टी के प्लेस पर टी की वैल्यू को दोबारा से रख दीजिए तो मिल जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 1/1 प्लस कॉट एक्स का। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, आई इक्वल लिख दिया इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। जो कॉट एक्स होता है ना वो होता है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये होता है ना कॉट एक्स। इसलिए कॉट एक्स के प्लेस पे लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इंटीग्रांड क्या है इसमें, इंटीग्रांड है इसमें साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, जब न्यूमरेटर साइन और कॉस के पदों में और डिनोमिनेटर भी साइन और कॉस के पदों में हो तो तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर।
प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दीजिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा मुझे कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में कॉस एक्स होगा, प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू में होगा साइन एक्स। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, तो इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू में साइन एक्स प्लस 0 इंटू में कॉस एक्स। देखिए लेफ्ट साइड को लिख दिया ऐसे, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 साइन एक्स प्लस 0 कॉस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस बी माइनस में इसको रीअरेंज कर दिया इंटू साइन एक्स। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखो साइन एक्स का कोफिशिएंट है बी माइनस ए यहाँ, और यहाँ है 1, इसलिए मैं लिखूंगा b माइनस ए इक्वल टू 1 एंड यहाँ देखिए cos x का कोफिशिएंट है 0 और यहाँ है a प्लस बी, इसलिए लिखूंगा a प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। देखिए b माइनस ए इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इससे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू कितना आएगा 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, नाउ आपको मालूम है कि a प्लस बी इक्वल टू 0 है, इसी को लिख सकता हूँ a इक्वल टू माइनस बी, और b के प्लेस में b की वैल्यू पुट कर दूंगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी -1/2। अब आप एक काम कीजिए, इसमें इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखिए आप, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या लिखा है, देखिए इसको लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू ए, साइन एक्स इज इक्वल टू ए, क्या लिखा है a इंटू में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज, b इंटू क्या लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें a और v की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहीं पर a की वैल्यू है -1/2, इसको लिखूंगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस b की वैल्यू है 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये चीज है जो मेरे पास साइन एक्स का आउटपुट निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रल। अब क्या करते हैं, इंटीग्रल देख लेते हैं। इंटीग्रल क्या दिया है मुझे, i इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस क्या था कॉस एक्स dx, ये था ना। तो इस साइन एक्स के प्लेस पर, किस साइन एक्स के प्लेस पर, इस साइन एक्स के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे को मिलेगा -1/2 ब्रैकेट के अंदर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर है dx। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है ना यहाँ पर, इसको दोनों टर्म में क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो मेरे को मिल पाएगा इंटीग्रल
देखिए जो -1/2 है ना, इसको मैं इंटीग्रल से बाहर कर देता हूँ। -1/2 cos x माइनस का sin x अपॉन sin x प्लस cos x, यहाँ लिख दिया dx, प्लस जो ये 1/2 है इसको फिर से इंटीग्रल से बाहर लिख दूंगा sin x प्लस cos x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। अब देखिए ये और ये दोनों चीजें क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो मेरे पास जो इंटीग्रल मिलेगा -1/2 इंटीग्रल cos x माइनस का sin x dx अपॉन sin x माइनस ना प्लस cos x प्लस 1/2, ये तो कट गया तो 1 dx बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इंटीग्रल f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद यही मिलता है, इस वाले को आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इस पूरे का जो इंटीग्रल होगा वो इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा। तो क्या बन जाएगा बताइए, ये मिल जाएगा आई इक्वल टू -1/2 लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 और एक का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल आ जाएगा एक्स प्लस में सी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।